बादब, बामुलाइजा, होशियार। बादशाह सलामत, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का दरबार अवाम के लिए खोल दिया गया है। बादशाह सलामत से मुलाकात का शर्फ हासिल करने के लिए अपने नुमाइंदे को भेजकर इजाजत तलब फरमा लीजिए। बादशाह सलामत से मिलने की इजाजत चाहिए। इस वक्त हम तारीख़ी मकाम तख्त बाबरी के साथ बाग़ सफ़ा में मौजूद हैं जी, और यहाँ पर हम अपने लिविंग हिस्ट्री टूर्स का आगाज़ कर रहे हैं। लिविंग हिस्ट्री टूर्स में इन इलाकों की जो तारीख़ है वो हम थिएटर के ज़रिए लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए जिन लोगों को तारीख़ से नहीं भी दिलचस्पी, उनके आगे हम तारीख़ को ज़िंदा करके ला सकते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है ये आपसे शेयर करते हुए कि हम ऑडियो गाइड डिवाइसेस हमने मंगवाई हैं बाहर से, जिनको हम इन बच्चों के साथ टेस्ट कर रहे हैं। इन ऑडियो गाइड डिवाइसेस के में हर जगह की जो तारीख़ है वो हमने रिकॉर्ड की हुई है पहले से। तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिधर आपको एक्सपर्ट गाइड नहीं मिलता, तो इस डिवाइस के थ्रू वो गाइड वाला काम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक ग्रुप होता है जिसमें फ़र्ज़ करें कुछ लोग सिर्फ उर्दू समझ सकते हैं और कुछ लोग अंग्रेज़ी समझ सकते हैं, या अगर कोई प्ले चल रहा है और ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हैं फॉरेनर जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, तो इन ऑडियो गाइड डिवाइसेस के थ्रू हम बहुत आसानी से उस सारे कंटेंट का तर्जुमा, यानी अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा करके हम शेयर कर सकते हैं। ये जो हमने टूर्स डेवलप किए हैं 2 महीने बाद ये टूरिस्ट को ये ऑफ़र किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने सोचा कि सबसे पहले इन्हें उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इस इलाके के मकामी भी हैं, जिनकी ये तारीख़ है, और ज़रूरी नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सकते हो। मकामी स्कूल के बच्चे जो हमारे साथ इन टूर्स पे आए हुए हैं, उनको हम चकवाल के हिंदू विरसे से इनका तारुफ़ करा सकें। बल्कि इन दोनों मंदिरों में जाने का हमारा मेन मकसद ही यही था कि हम हिंदू विरसा चकवाल का जो है उसके बारे में अवेयरनेस हम प्रमोट कर सकें। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इन बच्चों को लेके पहले मलकाना मंदिर गए और फिर हम खटासराज मंदिर गए। मलकाना मंदिर में हमने वही टाइम मशीन की स्टोरी लेके, दादा पोते का एग्जाम्पल लेके साल 1904 में चले गए, जब बच्चों ने और हमारे जो साथ जितने मेहमान आए थे वो देख सके कि एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग यहाँ पे पड़ोसियों की तरह रहते थे, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के गम खुशी में शरीक हुआ करते थे। तो मलकाना में हिंदू मज़हब के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये सारी जो हक़ाइक़ थे उस ज़माने के, ये भी हमने शेयर किए सब स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ बच्चों को लाने का मकसद और यहाँ मेहमानों को लाने का मकसद ये था कि हम देख सकें कि कौन से ये जो मुसलमान साइंटिस्ट थे, किस तरह इन्होंने साइंस को प्रमोट किया, और किस तरह यहाँ के जो मकामी लोग रहते थे, किस तरह उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की और उनसे सीखा भी। तो कहीं ना कहीं इसमें बैनुल मज़ाहिब की हमआहंगी का भी, इंटरफेथ टॉलरेंस का भी लेसन कहीं ना कहीं आ जाता है साइंस के साथ साथ। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चों को अपने सकाफ़ती विरसे के मुतल्लिक इससे बहुत कुछ मालूमात मिलेंगी। मैं ख़ुद कलरकार का रहने वाला हूँ, इसी इलाके का रहने वाला हूँ, और बार बार यहीं से हम गुज़रते, हमें तो ये चीज़ें डेली बेस पर हम देखते हैं इन्हें। लेकिन आज जिस तरीके से इंडस हेरिटेज क्लब वालों ने हमें उनसे मुतारफ़ करवाया और जिस तरह हमें वो पूरी हिस्ट्री बताई, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बच्चों के लिए मालूमाती टूर है। क्योंकि अब ये देखें, ये मंदिर जो हैं ये बिल्कुल खंडरात बने हुए हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें और कम से कम इन्हें उस शक्ल में ले आएँ कि ये कम से कम बच्चे ये देख सकें कि 1904 में जब ये बने थे किस कंडीशन में थे। एज ए टूरिज़म सर्विस प्रोवाइडर मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का काम हम कर रहे हैं, इसके साथ हम पाकिस्तान में जो तारीख़ी मकामात हैं इनको हम ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनमें हमें हुकूमत के ताउन की ज़रूरत होगी। सबसे बड़ा मसला इन तारीख़ी मकामात में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जब तक ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हल नहीं होंगे तो टूरिस्ट यहाँ पे उस तरह नहीं आ सकेंगे जिस तरह हम चाहते हैं।